हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम इस सीरीज पर काम करते करते पहुंच चुके हैं और आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पिछले काफी टाइम से YouTube पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल फैमिली सर्कमस्टांसेस रही जिसकी वजह से मैं पहले वीडियोस नहीं आपके पास डाल पाया और अब मैं दोबारा से इस सीरीज को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। एंड आई एम श्योर कि दोस्तों आप मुझे पहले की तरह ही अपना प्यार देंगे मेरे इस चैनल को, वैसे ही आपका अपना चैनल है उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है इसको प्यार देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइमिंग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40, डिस्क्राइब लाइफ इन अ सिंगल सेंटेंस और गिव द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन योर ओन वर्ड्स। दोस्तों हालांकि तो बहुत बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत से आंसर्स बन सकते थे, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए बहुत टू द पॉइंट एक इसके लिए आंसर तैयार किया है। और वो आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील है, एक पहिया है, फॉर्च्यून का, भाग्य का एक पहिया है। हालांकि ये बात श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि लाइफ जो है वो रथ के पहिए के समान है। उसके अंदर सुख और दुख, जिस तरह से रथ के पहिए में अलग अलग वो उसके जो तिनकियां लगी होती हैं वो बारी बारी से आती हैं, इसी तरीके से जो उसके पहिए के अंदर जो अलग अलग जो उसके पार्टीशंस हुआ करते हैं वो सारे बार बार घूम घूम, इसी तरह से हमारी जिंदगी जो है वो भी एक इसके व्हील की तरह है। और उस व्हील में सुख और दुख दोनों की दोनों चीजें हैं, सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। तो आंसर इज दैट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का एक पहिया है। हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स कम इन आवर लाइफ वन बाय वन। हमें प्रसन्न करने वाले प्रसन्नता के मोमेंट, सुखी जीवन, सुखी जो हमारे मोमेंट्स होंगे वो भी, प्रसन्नता के क्षण भी हमारी जिंदगी में आएंगे और उदासी के क्षण भी हमारी जिंदगी में वन बाय वन एक एक करके आएंगे। सो विदाउट फियर, बिना किसी डर के, We must enjoy both the moments। हमें दोनों तरह के मोमेंट्स को एंजॉय करना है। अब आपके माइंड में ये प्रश्न उठता होगा कि सैड मोमेंट को, लाइफ में कोई बहुत बड़ा हमारे आगे सेटबैक हो, कोई बहुत बड़ा लॉस हो, हम उस मोमेंट को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात बोली है कि अपने सभी कर्मों को मेरी शरण में डालता चल, मुझे अर्पित करता चल, उसके बाद सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, सभी के सभी मोमेंट्स को तो बराबर लेकर चलेगा। तो आपको अपने जो भी कर्म हो उनको, जिसको भी आप मानते हैं, उसकी शरण में डाल देना है। तो आप सुख में और दुख में दोनों में न्यूट्रल रहेंगे, बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो सो विदाउट फियर वी मस्ट एंजॉय बोथ द मोमेंट्स। आई बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। लास्ट में मैंने सेंटेंस डाला कि मैं कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता हूं कि हमें कर्म जो है करते रहना है, हमें कर्मों से नहीं रुकना। मैं दोस्तों एक बार क्वेश्चन दोबारा से बोलता हूं, इसका आंसर भी दोबारा से मैं आपको बताता हूं। डिस्क्राइब लाइफ इन अ सिंगल सेंटेंस और गिव द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इफ इन योर ओन वर्ड्स। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स कम इन आवर लाइफ वन बाय वन। So, without fear, we must enjoy both the moments. I believe in the theory of karma. दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड पूरी की पूरी एक सक्सेस ओवर राइट नाम से प्लेलिस्ट है मेरे इस YouTube चैनल पर। मोटिवेशनल सीरीज है, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर वहां से मिल जाते हैं, आपकी सक्सेस से रिलेटेड है। तो आप एक बार उस मोटिवेशनल सीरीज को जरूर देखिएगा। और दोस्तों अब आपको रूटीन में हमारे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज से रिलेटेड अगले क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप और आपके मित्र जिनको भी आप ये शेयर करें तो वो अच्छे से अपने इंटरव्यू को क्लियर कर पाएं और जल्दी से जल्दी वो अपना ब्रेड एंड बटर कमाने लायक बन पाएं, पैसा कमाने लायक बन पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।